राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आया है और इसका जो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि 99% कैंडिडेट को नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है। वो मैं इस वीडियो में दिया हूं, जो कि पूरा नोटिफिकेशन से मैं एक एक करके उठाया हूं और इसका ऑफिशियल अप्लाई लिंक, जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका ऑनलाइन अप्लाई आपका 4 जुलाई से शुरू होगा और लास्ट डेट आपका 2 अगस्त तक है और एग्ज़ाम डेट आपका 1 से 3 दिसंबर के बीच में होगा इसी साल। और इसका एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन OMR बेस रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये स्कोर बेस रहेगा। इनिशियल क्वालिफाइंग मतलब इस स्कोर के बेसिस पे, मतलब इस स्कोर में आपका जो बेंचमार्क है वो अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब भी आगे आने वाले जो वैकेंसी है, ये सब वैकेंसी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि राजस्थान होमगार्ड सबऑर्डिनेट सर्विस, पल्टून कमांडर, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, ये सब का जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपका यही सेट का जो स्कोर है ये आपको उसमें चाहिएगा। और इसका जो क्वालिफाइंग मिनिमम आपका क्वालिफाइंग है वो 40% आपका मार्क होना पड़ेगा, तभी आप इसके जो नेक्स्ट स्टेज है वो सब जो जॉब पोस्ट देखा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST है उनके लिए आपको 35% आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्कोर है ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब जब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के तारीख से नेक्स्ट 3 ईयर तक आपका ये स्कोर वैलिड रहेगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। टायर 1 ये एग्ज़ाम में आपका स्कोर निकलेगा और उस स्कोर के बेसिस पे आपका जब नोटिफिकेशन जॉब का आएगा तब यही स्कोर आप एलिजिबल और अनएलिजिबल करेगा आपको उस नेक्स्ट स्टेज में अप्लाई करने के लिए। और इसका जो कवर्ड सर्विस और वैकेंसी, ये सब वैकेंसी आप इसमें कवर करेगा, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। राजस्थान इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सुपरवाइज़र, डिप्टी जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ग्रामीण विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, जितना पोस्ट दिखाया उसके लिए आपको ये सेट का स्कोर ज़रूरत पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप 35 या फिर 40% स्कोर करेंगे, तब आप ये सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने से होगा। और इसका जो एज लिमिट है वो आपका 18 से 40 साल तक रहेगा। और उसमें आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल तक मिलेगा और SC ST OBC MBC और EWS मेल कैंडिडेट के लिए राजस्थान डोमिसाइल में आपका 5 साल तक मिलेगा। और जो SC ST OBC MBC और EWS फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए राजस्थान डोमिसाइल से जो है उनके लिए 10 साल तक मिलेगा। ऐसे ही आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो भी 5 साल तक मिलेगा। और आपका नेशनलिटी इंडियन होना पड़ेगा। इसका जो अप्लाई फ़ीस है, मतलब कितना एप्लीकेशन फ़ीस, वो आपका जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर MBC के लिए 600 और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है EWS SC ST राजस्थान डोमिसाइल उनके लिए 400 रुपये। और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये और अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 600 रुपये पड़ेगा। और इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होगा OTR के समय पे। और इसके लिए आप अपना आँख 2 से 3 बार ब्लिंक करिएगा, ठीक है, तब आपका फ़ोटो आएगा, मतलब उसमें कैप्चर हो जाएगा। और आपका देखिएगा आपको प्रिफरेबल रहेगा वाइट लाइट लिमिटेड रहना चाहिए, मतलब आपका फेस अच्छा से क्लियर देखना पड़ेगा उसमें। और इसके बाद आपका सिग्नेचर रहेगा वो 7 सेंटीमीटर वेट 2 सेंटीमीटर हाइट के साथ डार्क ब्लू या फिर ब्लैक पेन से, और फॉर्मेट आपका JPG होना पड़ेगा। और आप जो उसका फाइल साइज है वो 20 से 50 KB के अंदर रहना पड़ेगा। और उसका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए पड़ेगा। और जो कि PWD कैंडिडेट है उनके लिए ये सब यूनिक डिसेबिलिटी ID वो सब आप देना पड़ेगा उसमें। इसका सिलेबस आपका हिस्ट्री रहेगा, इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री। और हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर से ज्योग्राफी रहेगा इंडिया का और राजस्थान का, उसमें भी आप देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक है। और इंडियन पॉलिटी रहेगा,
जनरल साइंस रहेगा और बेसिक मैथ रहेगा। फिर से जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज और पब्लिक हेल्थ, करंट अफेयर और सिविक ड्यूटीज़। जितना ये सब सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क के लिए 3 घंटा के लिए। और जो इसका जो ऑप्शन वाइज रूल है, टोटल आपके लिए 5 मतलब ऑप्शन मिलेगा। 5 में से ये जो 4 ऑप्शन है ये सब आपका जो आंसर वाइज ऑप्शन रहेगा, और जो एक ऑप्शन है अगर वो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तब आपको ई ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। अगर आप 10% मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से अगर आप 10% क्वेश्चन मान लीजिए मतलब अटेम्प्ट नहीं करते हैं और वो 10% आप अगर डार्क ई ऑप्शन नहीं करते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें। और ये डिस्क्वालीफाइंग रूल आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। मान लीजिएगा 150 क्वेश्चन था तो आपने 15 क्वेश्चन नहीं किया है मतलब नहीं जानते, तो आपको 15 क्वेश्चन को आपको ई ऑप्शन वाला डार्क करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्ज़ाम से। और इसका जो सिलेबस है वो डिटेल वाइज देख लीजिए। इंडियन हिस्ट्री रहेगा, उसमें आपका कौन सा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अक्रॉस 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, इससे आएगा ज़्यादा क्वेश्चन। फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा आपका, जिसमें आपका मेजर हिस्टोरिकल इवेंट, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एकर्स डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। फिर से राजस्थान माइलस्टोन में से क्या क्या टॉपिक है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। पोस्ट इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, नेशन बिल्डिंग, स्टेट यूनिफिकेशन। और फिर से आपका हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसमें से क्या क्या टॉपिक है ये रहा टॉपिक और इसका सिलेबस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा कहीं पे। और 3rd नंबर में आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और राजस्थान, इसमें से कौन सा ज्योग्राफी क्या क्या टॉपिक है यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4th नंबर में आपका इंडियन पॉलिटी सिस्टम रहेगा और स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान से जो लिंक करे वो सब आप देख लीजिएगा। और ये रहा उसका टॉपिक वाइज सिलेबस। और इसमें इकोनॉमी ऑफ इंडिया और राजस्थान, ये इकोनॉमिक का है, ये सब रहा आपका सिलेबस। फिर से आपका 6 नंबर आ गया जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, इसमें से टॉपिक वाइज और टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक है वो रहा इसका, आप यहाँ से सब देख लीजिएगा। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसमें ये रहा टॉपिक वाइज चैप्टर और इसका सब टॉपिक क्या क्या इसमें है वो सब यहाँ पे है। आप देख के वीडियो मतलब मन करे आपका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा। 7 नंबर आपका रहेगा पब्लिक हेल्थ और सिविक ड्यूटीज़, इसमें भी आपका ये रहा टॉपिक वाइज और सिलेबस। फिर से आपका 9 नंबर कंप्यूटर नॉलेज और लैंग्वेजेस, इसमें कंप्यूटर फाउंडेशन, प्रोडक्टिव स्विचेस और इमर्जिंग फ्रेमवर्क टॉपिक वाइज, और ये सब टॉपिक वाइज आप देख लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट सिलेबस है जो मिलता है। सो इतना तक ही, और आप सभी से यही उम्मीद है कि चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।